Hello everyone, this is Abhishek and I welcome you all to Study Socks. Well, first of all, I'm very sorry. मेरे से एक गलती हुई है. मैंने लास्ट वीडियो में आपको 5 में बैक टेस्ट के लिए जो है रिजल्ट सिखाए थे. उसमें मैंने एक गड़बड़ करी थी. मुझे पता नहीं था कि ट्रेडिंग व्यू पर जो है कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब जो है वो एक्चुअली बेस्ड ऑन योर लॉट साइज़ होता है. तो मैं 25 यूज़ कर रहा था बैंक निफ्टी के लिए, बट जब मैंने ट्रेड्स को देखा और प्रॉफिट एंड लॉस को देखा तब मुझे समझ में आया कि एक्चुअली 25 इज़ नॉट लॉट साइज दैट वी शुड पुट. एक्चुअली 1 ही कॉन्ट्रैक्ट साइज़ होना चाहिए. और ये रिटर्न्स जो है वो गलत है बैंक निफ्टी में. मैं आपको लेटेस्ट रिटर्न दिखाता हूँ, बट माफ़ी चाहूँगा पहले, मैंने गड़बड़ करी क्योंकि मैं टीवी यूज़ नहीं करता इतना ट्रेडिंग व्यू. मैंने आपको पता होगा मैं एमी ब्रोकर ज़्यादा यूज़ करता हूँ बैक टेस्टिंग के लिए. और ट्रेडिंग व्यू तो मैंने शुरू बैक टेस्टिंग तब करा था क्योंकि लोगों ने रिक्वेस्ट किया था इक्विटी के अलावा जो है कमोडिटीज़ में जो है करके दिखाओ बैक टेस्ट, गोल्ड में करके दिखाओ. तो वो डाटाबेस मेरे पास नहीं था. हम क्रिप्टो वगैरह पे बैक टेस्ट करने के लिए जो है मैंने टीवी पे आपको स्टडीज़ प्रोवाइड की थी. और मैंने ये इंस्पिरेशन ली थी ट्रेडर विद करण सर से. और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट 25 यूज़ करते थे, तो मुझे लगता था कि 25 कॉन्ट्रैक्ट जानने पड़ते होंगे. तो गड़बड़ वहाँ से होनी शुरू हो गई. दैट्स वाई जो है मैंने कभी गौर भी नहीं किया. और जब मैं ट्रेड्स देख रहा था लिस्ट ऑफ ट्रेड्स में, तब मुझे दिखा कि मैं गड़बड़ कर रहा हूँ. सो ताज्जुब की बात है कि एक्चुअली काफ़ी लोगों ने मुझे बताया भी नहीं कि ये गड़बड़ हो रही है. जो लोग जो है यूज़ भी कर रहे हैं उन्होंने भी ट्रेड लिस्ट में देखा नहीं है. एनीवेज, तो ये ऑब्वियसली रिटर्न्स जो है वो नहीं आएंगे, कम आएंगे, बट ऑब्वियसली ड्रॉडाउन भी कम हो जाएगा. मैं बात करता हूँ उसकी. तो लेटेस्ट रिजल्ट्स जो हैं उनकी बात करते हैं. प्लस मैंने जो है ये वर्जन 3 निकाला है 5 का. दैट इज़ नेक्स्ट अपडेट्स. आई बिलीव दैट ये सेकंड लास्ट वीडियो होगा. इसके बाद जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एंड हमारा जो है अलर्ट्स पे मैं वीडियो बनाऊँगा. अलर्ट जनरेट करेंगे हम 5 बेस्ड स्ट्रेटजीज पे. सो इस अपडेट में हमने क्या किया है, मैंने जो लोगों की रिक्वेस्ट थी, मल्टीपल रिक्वेस्ट में हमने एक RSI का टाइम फ्रेम बेस्ड जो है फ़िल्टर किया है. अगर आपको पता नहीं ये सब बातें जो मैं कर रहा हूँ, तो आप इन लिंक्स से जो है जाइए जहाँ पर आपको पता लगेगा. मैंने बैक टेस्ट किट प्रोवाइड की है 5 पर. और ये कॉस्ट रखी है इसकी 99 रुपीज़ है. और काफ़ी ज़्यादा फीचर्स है इसमें, आपको पता लग जाएगा इस वीडियो में. 99 रुपीज़ आई बिलीव ट्रेडिंग कम्युनिटी में कुछ भी नहीं होते. तो RSI का टाइम फ्रेम फ़िल्टर मैंने ऐड किया है. देन टारगेट लाइन मैंने ऐड कर दी है. आपको पहले से पता लग जाएगा टारगेट क्या होगा, कहाँ होगा. प्लस जो है इसमें मैंने फिक्स्ड स्टॉप लॉस बेस्ड जो है स्ट्रेटजी की है. दैट मीन्स अगर आपको ट्रिगर कैंडल के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस ना रखकर एक फिक्स्ड स्टॉप लॉस स्ट्रेटजी बनाना है, वो भी मैंने ऐड कर दिया है. देन आई हैव ऑल्सो एडेड ओनली लॉन्ग एंड ओनली शॉर्ट ट्रेड्स. दैट मीन्स सिर्फ आपको शॉर्ट साइड में देखना हो रिजल्ट्स क्या रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, या फिर लॉन्ग साइड में देखना हो तो भी आ जाएंगे. और मैंने कंपाउंडेड रिटर्न्स भी कर दिए हैं. ये जो है लेटेस्ट जो है डिमांड्स थी लोगों की, तो ये सब चीज़ें मैंने नए वर्जन में डाल दी हैं. और ये जो चीज़ें मेजरली पेंडिंग है, दैट इज़ दिस एंड वेब हुक. ये सब मैं नेक्स्ट वर्जन में ले आऊँगा. तो इसको देखते हैं वीडियो में हम कैसे कैसे कर सकते हैं. सो लेट्स गो टू सेटिंग्स. सो दीज आर द रिटर्न्स जो है अब जो मिल रहे हैं 1 कॉन्ट्रैक्ट बेस पे. दैट इज़ दिस. दिखा भी देता हूँ. कॉन्ट्रैक्ट साइज़ 1 रखा है हमने. तो कॉन्ट्रैक्ट साइज़ 1 रखने पर हमारा जो है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मैनुअल साइज में कॉन्ट्रैक्ट साइज़ 1 रखा है. इस पर ये रिटर्न्स आ रहे हैं. मैंने सेटिंग्स हाइड कर रखी है क्योंकि मैं पेड लोगों को मैंने प्रोवाइड की सेटिंग्स इसकी. और कई लोगों ने पूछा था क्या ये लाइव मार्केट में आपको देगा सिग्नल्स. यस, ये लाइव मार्केट में सिग्नल्स देगा. टारगेट लाइन भी देगा और स्टॉप लॉस लाइन भी देगा, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं. अब जो है एक आपको स्टॉप लॉस की लाइन मिलती है, आपको टारगेट लाइन भी मिलती है, और उस हिसाब से एग्जिट होता है. सो यहाँ पर एंड ऑफ द डे एग्जिट हुआ है. यहाँ स्टॉप लॉस हिट हुआ एग्जैक्टली जहाँ पर स्टॉप लॉस लाइन है. और इससे पीछे देखें अगर हम, तो यहाँ भी स्टॉप लॉस हिट हुआ है. यहाँ पर भी आपका अच्छा मूव आ रहा था, बट ये वापस जाकर जो है ब्रेक इवन हुआ या फिर स्टॉप लॉस हिट हुआ है. तो यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर करेंगे तो अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा. तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में भी देखेंगे क्या रिजल्ट आते हैं. देन यहाँ पर आप देखें आपका शॉर्ट हुआ है और टारगेट लाइन को मीट किया और उसी जगह पर आपका एग्जिट हुआ है.
देन नो प्रॉफिट नो लॉस। तो मल्टीपल चीज़ें हैं यहाँ पर। यहाँ पर शॉर्ट अच्छा हुआ है और शॉर्ट पर आपका जो अच्छे जो है एग्ज़िट किया है, प्रॉफिट में एग्जैक्टली एग्ज़िट किया है। यहाँ पर शॉर्ट किया है, प्रॉफिटेबल एग्ज़िट हुआ है। एनीवेज पॉइंट इज़ दिस, एक्चुअली रिटर्न्स जो है वो क्या आ रहे हैं वो देखते हैं। रिटर्न्स हमारे जो है वो 193% आ रहे हैं और ड्रॉडाउन कंट्रोल्ड है, अब 20% का ड्रॉडाउन है। ये भी एक्चुअली क्या है कि क्योंकि हमने कॉन्ट्रैक्ट साइज फिक्स रखा हुआ है, तो ये जो है उस टाइम पे जो इक्विटी हुई होगी, जैसे यहाँ पर ड्रॉडाउन मैक्सिमम दिख रहा है, तो इस टाइम पे जो इक्विटी रही होगी उसका जो है 3 लाख इक्विटी है, उसका जो है वो 2.5 लाख करीब आ गया, दैट इज़ 59,000 का आपको ड्रॉडाउन दिख रहा है। तो एक्चुअल कैपिटल अगर आप 150 की लगा कर चलेंगे तो इस टाइम पे आपका ड्रॉडाउन जो है बढ़ जाएगा, दैट विल बी नॉट 150, दैट ड्रॉडाउन विल बी 30% ऑफ योर 30 to 35% ऑफ योर एक्चुअल कैपिटल। तो हमने जो है कैपिटल क्या ले रखा है, 1.5 लाख का ले रखा है और उस पर एक कॉन्ट्रैक्ट ही बनता है, तो ये मेरी गड़बड़ थी। एनीवेज हम बात करते हैं नए फीचर्स की। तो आप यहाँ पर फीचर्स में देखेंगे तो हमने क्या क्या ऐड कर दिया है। हमने एक ओनली लॉन्ग ट्रेड्स कर दिया है। अगर हम लॉन्ग ट्रेड्स कर देंगे तो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग ट्रेड्स करेगा। जैसे मैं ओनली शॉर्ट ट्रेड्स कर देता हूँ तो शॉर्ट ट्रेड्स करने पर सिर्फ ये शॉर्ट ट्रेड्स पे बैक टेस्ट कर रहा है, तो रिजल्ट चेंज हो गए हैं। और आप परफॉर्मेंस हम लोग देख भी सकते हो कि लॉन्ग ट्रेड्स गायब हो गए हैं। तो इसके बाद मैंने फीचर दिया है दैट इज़ कंपाउंडेड रिटर्न्स। तो आपको मैनुअल हटाना पड़ेगा इसके लिए, कंपाउंडेड के लिए, और आप फिर कंपाउंडेड रिटर्न्स देखेंगे। जस्ट अ मिनट। तो ये कंपाउंडेड रिटर्न्स है हमारे, दैट इज़ कमिंग आउट टू बी 90%, और एक्चुअली इसमें कंपाउंडिंग हो भी रही होगी। जैसे आपका कैपिटल जो है 1.51 से ऊपर चला गया, दैट इज़ 1.5 जो है हमारा रखा था हमने लैक्स का इनिशियल कैपिटल, उतना आपका प्रॉफिटेबिलिटी हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट साइज उसने डबल कर दिया। तो मतलब आपका प्रॉफिट जो है वो इंक्लूड कर रहा है आपका ट्रेड में। सो इस तरह से हम कंपाउंडिंग कर सकते हैं इसमें। देन टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट फीचर्स, मैं फिर से वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता इसलिए रिपीट नहीं करा फीचर्स को। हमने फार फ्रॉम EMA न्यू फीचर ऐड किया है शॉर्ट के लिए भी, मतलब EMA लाइन जो है उससे आपका जो है कितना दूर होना चाहिए कैंडल, ये एक रिक्वेस्ट आई थी, उसको मैंने ऐड कर लिया है। प्रेजेंटली 1 रखा है, 1 मतलब ये अगर इसका लो भी जो है वो टच नहीं कर रही है हमें को, तो हमारा जो सिग्नल आ जाएगा। बट अगर आप इसको वैल्यू को कम करना शुरू करेंगे तो ये कैंडल जो है दूर होता जाएगा, मतलब 0.9 मीन्स ये कैंडल और दूर चला जाएगा। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि काफ़ी हाई मूव ऊपर को रहेगा तभी आए। सो इससे जो है विपसॉस जो है कम हो जाएंगे शॉर्ट साइड में, कई बार काफ़ी फ्रीक्वेंटली जो आपको ट्रेड इन ट्रेड आउट मिलता है। सो देन टॉकिंग अबाउट अदर फीचर्स, एक आपका जो है RSI के लोगों ने डिमांड की थी कि आपका वेरिएबल टाइम फ्रेम में हो जाए, तो वो मैंने इनपुट कर दिया है इसमें। और लोगों ने डिमांड की थी वॉल्यूम फिल्टर, तो इसमें डाला ही था मैंने, RSI फिल्टर भी डाला था, वो आप पिछली वीडियोस में देख लीजिए। ये मैं फीचर बीटा रखा अभी ट्रेल नहीं कर रहा मैं, क्योंकि मैंने कुछ सेटिंग्स में ट्रेल किया के देखा था, उसमें रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे थे, बट मैं वही ट्रेल डालूंगा जिसमें रिजल्ट अच्छे आ रहे होंगे। और हमारा मैक्सिमम फिक्स स्टॉप लॉस ये एक मैंने ऐड किया है। दिस इज़ एक्चुअली डिफरेंट फ्रॉम फिक्स स्टॉप लॉस। ये आपका जो है ये मैक्सिमम लॉस रहेगा स्ट्रेटजी का, अगर आपको जो है स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट करनी है। और अगर ये ट्रेल फीचर रहेगा तब ये फीचर काम नहीं करेगा। 1% का मतलब ये है कि आपका मैक्सिमम लॉस जो है 1% ही रहेगा इस केस में, और आप 2% का करने पर आपका जो लॉस थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई है, थोड़ा डाउन भी बढ़ गया है। सो ये भी हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि हमारा मैक्सिमम लॉस कितना होना चाहिए एक ट्रेड में। ये फीचर भी डिमांड की थी लोगों ने। 2% पे एक्चुअली ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, 2.5% हो गए हैं। और देन टॉकिंग अबाउट दिस फीचर दैट इज़ द फिक्स स्टॉप लॉस फॉर स्ट्रेटजी, ये तभी एक्टिव होगा जब आपको यहाँ सेलेक्ट करेंगे। ये क्या है कि यहाँ पर जब स्टॉप लॉस की हम बात कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस हमारा जो है बेस्ड ऑन हाई ऑफ प्रीवियस 2-3 बार्स जो है उसके हाई के हिसाब से स्टॉप लॉस सेलेक्ट होता है, और वो बार्स कितनी पीछे जाना है वो भी फीचर जो है आपका या सेटिंग्स में दे रखा है हमने फॉर स्टॉप लॉस लुक बैक बार, फॉर स्टॉप लॉस बार लुक बैक। तो 5 बार्स तक ये देखेगा पीछे स्टॉप लॉस का ट्रिगर कैंडल के बाद। तो अगर हम इसका स्टॉप लॉस ना रखकर हम एक फिक्स स्टॉप लॉस रखें तो उसके लिए ये जो है सेटिंग दे रखी है आपको। तो दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम अर्ली सेटिंग जो हमने नीचे बताई थी।
इससे अलग है, ये लास्ट सेटिंग है 2 की। ये मैक्सिमम स्टॉप लॉस आपका कितना होना चाहिए वो आप रख रहे हैं यहाँ पर। बट व्हाट इफ़ अगर मैं बोलूँ कि मुझे स्टॉप लॉस फिक्स ही रखना है, क्योंकि कई बार स्टॉप लॉस जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है और कई बार स्टॉप लॉस जो है वो बहुत छोटा हो जाता है। तो इस चक्कर में इसमें क्या होता है कि बड़े वाले स्टॉप लॉस में आपका जो है ज़्यादा नुकसान होता है, और छोटे वाले स्टॉप लॉस में होता है कि हल्का सा टच करके स्टॉप लॉस हिट करके वापस नीचे आ जाए अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए एक फिक्स स्टॉप लॉस सिस्टम है। ये जब मैं सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे एंटर करना पड़ेगा यहाँ पर कि मुझे फिक्स स्टॉप लॉस रखना कितना है। तो स्ट्रेटजी सिस्टम में अगर जाएंगे आप और आप सेटिंग्स में जाकर फिक्स स्टॉप लॉस करेंगे और 0.7 कर देंगे, तो आपको दिख रहा है कि फिक्स स्टॉप लॉस बेस पे आपका रिटर्न्स थोड़े बेटर हो गए हैं। तो इसमें प्रॉफिट भी जो है वो बेस्ड ऑन रिस्क रिवॉर्ड ही रहता है। तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड वाला सेल वाला ये 4 था, उस हिसाब से प्रॉफिट दिखा रहा है ये। इसको मैं बढ़ा देता हूँ। तो मतलब अलग अलग सेटिंग्स आप देख सकते हैं ना, कितना इजी है ये वैल्यूज चेक करना, प्रॉफिटेबिलिटी चेक करना। अगर हमें ड्रॉडाउन भी देखना है तो बस मैं सिंपली थोड़ा चीज़ों को चेंज कर रहा हूँ और मुझे पता लग जा रहा है कि हाँ यार ये बेटर सिस्टम है पिछले वाले से। सो 5 पे ये अच्छा काम कर रहा है, 220%, और ये ड्रॉडाउन जो है वो 26% का आ रहा है यहाँ पर। तो फिक्स स्टॉप लॉस में भी अलग अलग चीज़ें हैं, हम अलग अलग सेटिंग कर सकते हैं और इट इज़ प्रीटी इजी, जस्ट क्लिक ऑफ बटन्स पे है। स्टॉक्स में देख सकते हैं आप, फॉरेक्स पे देख सकते हैं, आपको गोल्ड में करना है गोल्ड में देख सकते हैं, आपको किसी भी ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर देखना है तो आप इसमें बैक टेस्ट कर सकते हैं इजीली। सो आई बिलीव दैट आपको क्लैरिटी है। ये जो सेटिंग्स हैं जो एक्चुअल काम कर रही हैं वो मैं मेल करता रहता हूँ, और फ्रीक्वेंसी जो है वो कम कर दी हमने। 2 डेज़ के बाद मैं सबको मेल करता हूँ, पहले मैं 1 डे में कर रहा था बट अब मैं 2 दिन में मेल करता हूँ, और अपडेट्स भी मिल जाएंगे। हाँ, कईयों का सवाल है कि अपडेट्स मिलते कैसे हैं, नया अपडेट कैसे मिलेगा। तो मैंने एक काम किया है, मैंने यहाँ पर नाम लिखना शुरू कर दिया है। तो वर्जन 5 पहले था, तो वर्जन 6 अब मैंने अपडेट कर देना है। और 6 को क्या करना होता है, आपको कुछ नहीं करना, आपको चार्ट में से ये हटाकर, ये चार्ट में से ये क्रॉस करके रिमूव करके फिर से इंडिकेटर में जाके ऐड टू फेवरेट से आप दोबारा लगा लेंगे तो आपका नया वर्जन आ जाएगा। तो आपको दिख भी जाएगा वहाँ पर V6 के नाम से। सो आपका नए वर्जन के लिए कुछ नया काम नहीं करना होता, अपने आप जो है वो अपने आप अपडेट हो जाएगा। सो दैट्स इट एवरीवन, आई बिलीव दैट आपको क्लैरिटी रही होगी बैक टेस्ट किट की। एंड हाँ, नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं। टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।